कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये मेरा फोर्थ लेक्चर होगा, जिसकी टॉपिक है ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्रुवीय रूप बनाएंगे कैसे। अब देखें, जैसे z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, इसको हम कार्तीय रूप या कार्टिजियन फॉर्म बोलते हैं। कार्तीय रूप हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो ये ए यूनिट इधर आएगा बी यूनिट, और ये चीज़ जब मिला देंगे तो इसको मॉड जेड या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और यह जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, और इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, कोणांक कहते हैं, थीटा। तो अब यहाँ से देख लीजिएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आर का थीटा बेस अपान हाइपोटेनस इक्वल टू कोसाइन, और बी जो हो जाएगा आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ए प्लस आई बी क्या हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म हुआ जिसको हम ध्रुवीय रूप कहते हैं, और ये कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो पोलर फॉर्म में क्या खासियत है कि पोलर फॉर्म से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ देखें, ए और बी दो अननोन क्वांटिटीज है, दो अज्ञात राशियां हैं, एक तो ए है दूसरा बी है, और इसमें केवल एक तो वेरिएबल है, थीटा है। तो हम कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो थीटा है, आर्गुमेंट जो है, जो कोणांक है, वो एम्पलीट्यूड होना चाहिए। एम्पलीट्यूड मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, कोणांक का मुख्य मान, ये थीटा जो है हमारा, ये इसके बीच में होना चाहिए, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। और इसके लिए क्या फार्मूला बताया गया है, ये थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड में पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा, ये थीटा माइनस पाई होता है। तो अब किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारा z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3i है, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम r निकालें, r इक्वल टू मॉड जेड अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू y, यह b अपान a इम्प्लाई दैट tan थीटा इक्वल टू रूट 3 अपान 1 इक्वल टू रूट 3। तो थीटा इक्वल टू जो होगा पाई बाई 3। अब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है कि नहीं, मुख्य मान है कि नहीं। तो देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश की है, तो पहले में जो थीटा होता है वही एम्पलीट्यूड होता है, वही कोणांक का मुख्य मान होता है। तो अब यही प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। तो अब a प्लस आई बी को हम कन्वर्ट कर लेंगे 2, ये रूट 3, हाँ, 2 कास पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। ये जो है हमारा कौन सा है, 1 प्लस रूट 3i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कार्तीय रूप बोला जाएगा, उसी का ये ध्रुवीय रूप बोला जाएगा, जिसको कुछ लोग प्राचलिक रूप भी बोलते हैं, इंग्लिश में पोलर फॉर्म बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, z इक्वल टू 1 माइनस रूट 3i, तो मॉड z इक्वल टू r, r तो वही रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और tan थीटा ये हो जाएगा माइनस रूट 3 अपान 1 इक्वल टू रूट 3। अब थीटा इक्वल टू जो है हमारा पाई बाई 3, लेकिन ये मुख्य मान होगा कि नहीं होगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे, जिसका रियल पॉजिटिव है, इमेजिनरी निगेटिव फोर्थ में है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगी, जिसको हम मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 3। तो अब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा हमारा 2 कास माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3।
अब चाहें तो ये माइनस कास में माइनस आप जानते हैं समाप्त हो जाता है और साइन का माइनस पहले चला आता है, साइन आई साइन पाई बाई 3। तो ये पोलर फॉर्म हो गया किस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये देखिए ऐसे भी देख लीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे की कंजुगेट है, देखिए एक दूसरे की संयुग्मी है। तो पोलर फॉर्म भी देखिए एक दूसरे का संयुग्मी हो। तो एक और कुछ क्वेश्चंस बतावें जिसमें आपको पोलर फॉर्म निकाला जाए, निकाल के दिखाया जाए। जैसे हमारा z इक्वल टू -√3 माइनस आई, तो चलिए माड z निकाला जाए जिसको स्मॉल r कहते हैं। यह -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1 अपान -√3, 1 अपान √3 इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। लेकिन ये मुख्य मान होगा कि नहीं, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू होगा कि नहीं। आर्गुमेंट के प्रिंसिपल वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कोणांक का मुख्य मान बोलते हैं। तो देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, थर्ड में लाइज कर रही है। देखिए यहाँ पे लाइज कर रही है, जिसका रियल भी निगेटिव है और इमेजिनरी भी निगेटिव है। तो प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान जो है क्या हो जाएगा, ये थीटा माइनस पाई, तो π/6 माइनस पाई, तो ये हो गया -5 π/6। तो ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 cos -π/6 प्लस आई साइन -π/6। तो ये हो जाएगा 2 cos 5 π/6, और यहाँ का जो माइनस है पहले चला आएगा साइन 5 π/6। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम उसका मॉडुलस निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, मापांक निकल जाएगा, फिर कोणांक निकालेंगे, कोणांक का मुख्य मान चाहिए। तो वो अकॉर्डिंग टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में किस में लाइज कर रहे, किस में स्थित है, उस हिसाब से हम उस कोणांक को मुख्य मान में बदल लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस और देखिए, जैसे हमारा ये है, जैसे ये क्वेश्चन है z इक्वल टू 1 + 3i अपान 1 + 2i। अब इसको तो 1 + 2i नहीं, यहाँ 1 - 2i दिया गया है। तो हमें तो पहले करना क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहती है, हर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 + 2i, ये हो जाएगा 1 + 2i। तो नीचे वाला तो देखिए ये हो जाएगा 1 + 4, a² + b², ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए 1 + 2i + 3i और +6i²। तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 1 - 6 + 5i अपान 5, तो -5 + 5i अपान 5, तो ये हो गया -1 + i, ये z हो गया। अब इसका हम उसमें कन्वर्ट करते हैं, माड z इक्वल टू r इक्वल टू √-1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2, और tan थीटा इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट 1 अपान -1 इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू π/4। अब ये थीटा π/4 जो आया, ये देखना होगा कि किस कॉम्प्लेक्स में, अरे किस क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रही थी। ये जो है हमारा सेकंड में लाइज कर रहा है। तो सेकंड ये थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, तो ये सेकंड में लाइज कर रहा है। तो सेकंड के लिए क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू इसको हम मुख्य मान कहते हैं, पाई - π/4, तो ये हो जाएगा 3 π/4
ये हमारा मुख्य मान निकला, ये आर्गुमेंट है और ये उसका मुख्य मान है। तो अब हमारा पोलर फॉर्म जो हो जाएगा, पोलर फॉर्म √2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। तो इस तरह का भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहे और उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में यह a + ib का होगा। अब एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारा पोलर फॉर्म में। ये वीडियो केवल पोलर फॉर्म पे ही है। अब जैसे ये है हमारा z = i - 1 अपान cos π/3 प्लस i sin π/3, इसका हमें पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। z = -1 प्लस i, पहले हमने रियल पार्ट लिख लिया, फिर इमेजिनरी, और नीचे क्या हो गया, cos π/3 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा √3/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × -2 + 2i अपान 1 + i√3। देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगली लाइन में क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर के जो हर है, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - i√3, और नीचे भी 1 - i√3, इसके कंजुगेट से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो z = ये हो जाएगा 1 + हमारा 3 हो जाएगा। देख लीजिए, एक बार बताया था 1 - ib i × a + ib, 1 - ib नहीं, a - ib × a + ib, ये होता है a² + b²। ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए, -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस 2√3i, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए 2i, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा -2√3i। अब कितना हो जाएगा हमारा ये 2√3i² हो जाएगा। तो -2 ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा i कॉमन ले लेंगे, i कॉमन ले लेंगे। एक बार और से चेक कर लेते हैं, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया -2, इसका इसमें, और 2i का इसमें, और ये हो जाएगा -i², तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा, i कॉमन ले लेते हैं, 2i कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + √3 हो जाएगा, अपान ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो √3 - 1 प्लस i √3 + 1 अपान ये 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो z = हो जाएगा √3 - 1 अपान 2 प्लस √3 + 1 अपान 2 × i। अब ये हमारा रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मॉड z निकाल लिया जाए r, इसका स्क्वायर करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2√3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 + 2√3, और दोनों का स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल, 3 × 4, 3 × 4, तो r = हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 8/4 = ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा। तो r = हो गया √2। तो ये r की वैल्यू निकल गई। अब tan थीटा निकाला जा, tan थीटा = देखा जा, ये देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, मतलब जो थीटा आएगा वही प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 1 अपान √3 - 1,
तो ये tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कैसे निकाल लिया जाए ये हो जाएगा हमारा 1 + 1/√3 1 - 1/√3। हमने √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, अंश में और हर में भाग दे दिया। अब इसको कैसे सेट कर रहे हैं हम, सेट नहीं करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। ये हो tan π/4 अब प्लस tan 30 अपान 1 - tan π/4 इंटू tan 30। देखिए यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 1 को tan π/4 कर दिया। तो ये हो गया tan थीटा इक्वल टू tan π/4 अब प्लस 30 को क्या लिखेंगे, यहाँ हम π/6 लिख देते हैं, इसको π/6 लिख देते हैं, तो ये π/6 हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4 प्लस π/6, एलसीएम हो जाएगा 12, ये 3 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 π/12। ये हमारा पूर्णांक आया जिसका ये मुख्य मान आया। तो ध्रुवीय रूप जो हो जाएगा, ध्रुवीय रूप √2 cos 5 π/12 प्लस i sin 5 π/12। अब एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को एक बार जरा फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर्स में भी है आपके और कंपटीशन में आया। जैसे जेड हमारा ये है, तो सबसे पहले तो हमने ये वैल्यूज रख दिए, मान रख दिया, π/3 60 डिग्री की वैल्यू रख दिया। अब आप जानते ही हो कि डिनोमिनेटर में, हर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है तो उसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, हर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक तो ये सब सॉल्व करके जोड़ घटाना करके लाया गया। और माड जेड क्या होगा, माड जेड रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो माड जेड की वैल्यू √2 आ गई। और tan थीटा क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट अपान रियल पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है, √3 + 1, और ये क्या है, √3 - 1 है। अब इसको हमने सेट किया है tan a + b के फॉर्म में, √3 से यहाँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड कर दिया है। तो अब यहाँ देखिए 1 को हमने tan π/4 और 1/√3 को tan π/6, 1 माइनस इस 1 को हमने tan π/4 और 1/√3 को tan π/6, तो tan a + tan b अपान 1 - tan a tan b, तो ये tan a + b का फॉर्म होगा। तो थीटा की ये वैल्यू होगी और ये मुख्य मान ही आएगा। क्यों मुख्य मान आएगा, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए ये वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्यों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए √3 + 1/2 π2 होगा, इमेजिनरी पोर्शन π2 है, और रियल पोर्शन भी √3 की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ये भी π2 होगा। तो ये रियल भी π2 और इमेजिनरी भी π2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट आता है, जो गुणांक आता है, वही मुख्य मान होता है। तो ये रहा हमारा पोलर फॉर्म। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको पोलर फॉर्म के बारे में बताया। एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आप इसको ध्यान से लगाएं और जान लीजिएगा कि पोलर फॉर्म, अगर कोई लड़का कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जान गया तो बहुत बड़ी चीज़ जान गया। आगे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में और सारी बातें हैं, तो वो अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।